नमस्कार प्यारे बच्चों व प्रिय पेरेंट्स, आप सभी का स्वागत है केएस एजुकेशन हब का जो डेली ब्लॉग का जो सिस्टम चला हुआ है वही सीरीज है अपनी डेहात 6। तो आज हम फिर से बच्चों से क्या है यहाँ पर बोर्ड पर एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं। तो अब अपना पहला बच्चा है यस। आज शुरुआत करेंगे यस से। तो आइए यस। मेरा नाम यस है, मैं आपको फ्री नेम पढ़ाने आई हूँ। एप्पल सेब बनाना केला तो यस ने यहाँ पर पढ़ाया है और बहुत अच्छा किया है यस ने। वैसे कोई गलती नहीं की। यस जैसे हम पकड़ते हैं पेन को ऐसे, तुम पकड़ते हो ऐसे, पेन को ऐसे पकड़ते हैं। इससे क्या होता है, जो आपकी इंक होती है ना वो नीचे की साइड आती है। ऐसे लिखोगे ना तो आप लिखा नहीं जाएगा, कुछ देर के बाद ही रुक जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा ऐसे करो, इनको थोड़ा बड़ा लिखो आप। ठीक है, बहुत अच्छा सुधार है अभी तो। ठीक है, यस हो गया। इसके बाद अपना नंबर है काव्या का। ठीक है, इसके बाद काव्या आएगा। डॉक्टर, मेरा नाम काव्या है, मैं आपको टेबल पढ़ाने के लिए आया हूँ। Multiply 2 multiply 3 6, 2 multiply 4 8, 2 multiply 5 10, 2 multiply 6 12, 2 multiply 7 14, 2 multiply 8 16, 2 multiply 9 18, 2 multiply 10 20। तो काव्या ने वैसे तो अच्छा पढ़ाया है, लेकिन शुरू में आप 2 1 जा 2 की जगह 2 2 जा बोले, 2 1 जा 2 ऐसे बढ़ा लिखते एक तो। ठीक है, और आप भी ऐसे पकड़ रहे हो पेन को, 2 2 जा 4 ऐसे बोलते हैं। आप 2 मल्टीप्लाई 2 ऐसे बोल रहे हो, ऐसे तो फिर आएगा नहीं ना। रिदम कैसे बनेगा आपकी क्लास का साथ में, ये भी तो होगा भैया। ऐसे लिखना है आपको और रिलैक्स हो जाना है, ऐसे नहीं कि जैसे आप तो स्कूल में क्लास में हो वैसे
कि आप बोर्ड का यूज कर सकते हो, हाथ टेकना है टेक सकते हो, ऐसे आराम से पढ़ाना है, ठीक है, डरना नहीं है ज्यादा। और सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आपकी क्लास आप पे हंसे और आप तब भी पढ़ाते हो। काव्या ने सबसे अच्छा ये किया है, जो इसने सोचा था ना वही किया है, इस पे पूरी क्लास हंसी है, लेकिन इसने फिर भी अपना जो काम है वो किया है। तो काव्या की तरह आपको भी कॉन्फिडेंस रखना होगा। इसके बाद अपना नंबर है दीपांशु का। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं दीपांशु आप सभी को हिंदी ग्राम वर्ग पढ़ाने आया हूँ। आज हम पढ़ेंगे लिंग होता है जिस शब्द से हम किसी जिस शब्द से हम किसी चीज का या से हम किसी पुरुष जाति या स्त्री जाति का वो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग होता है जिस शब्द से हमें पुरुष जाति का बोध हो जैसे आदमी, धोबी आदि। स्त्री जाति जिस शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध हो। और जैसे औरत और आदि। तो दीपांशु ने वैसे तो सही पढ़ाया है, लेकिन दीपांशु जैसे अपने कुछ कर दिया, गलती ये है, जिस शब्द से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। तो आप पूरे टाइम डेफिनेशन लिखने में लगे रहते हो, ये थोड़ा है। पुल्लिंग ठीक लिखा है, स्त्रीलिंग गलत है। स्त्रीलिंग में ऐसे स्त्री और इसको साथ साथ में आप ये करते हैं कि लिंग का मतलब जेंडर होता है, तो इससे क्या है बच्चों को समझने में थोड़ी आसानी होगी। पुल्लिंग उसे कहते हैं जिसे मतलब पुरुष जाति का बोध हो, तो आप समझा सकते हो इसे कि मैं दीपांशु है, सूर्य है। और स्त्रीलिंग में सबसे अच्छे एग्जाम्पल रहते हैं पृथ्वी,
फिर माता, बहन, और पुल्लिंग में पिता, पिता, भाई, ये क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ऐसे बता सकते हो आप, तो उससे थोड़ा अच्छा होगा। एक हमारे एकेडमी में सर थे नेमीचंद जी, वो क्या है सबसे पहले कहानी सुनाते थे क्लास में, और कहानी सुनाने के बाद क्या करते थे, फिर पढ़ाते थे, मतलब फिर लिखवाते थे। और आप लोग क्या करते हो, पहले बोर्ड पर टापने की सोचते हो कि पहले बोर्ड पे टापते, ये थोड़ा सही मेथड है नहीं, इससे समझ में नहीं आएगा क्लास में, क्लास बोर हो जाएगी। अभी तो आप नए हो तो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आपका टीचर आते ही क्लास पर पढ़ाने मतलब बोर्ड पर पढ़ाना लग जाए तो आपको अच्छा थोड़ी लगेगा। चलो इससे आगे अपना नेक्स्ट स्टूडेंट है विनत। विनत आज आई है नेक्स्ट सेशन में, तो आप इसके बाद विनत का स्वागत कीजिए आप। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं विनत आज आप सभी को बेसिक ज्योमेट्री आइडिया पढ़ाने आई हूँ। बेसिक ज्योमेट्री आइडिया में अगर कोई ऐसे लाइन हो तो ये लाइन है, इसको हम कहते हैं इंटरसेक्ट, पैरेलल लाइन। जो लाइन सीधी सीधी चले, कभी एक दूसरे को नहीं काटे, और जो लाइन ऐसे एक दूसरे को क्रॉस करे, आगे जाके ऐसे क्रॉस करे, तो उसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और अब आता है रेंज। जिसके एक तरफ पॉइंट हो और वो आगे सीधा सीधा बढ़े, उसे हम कहते हैं रेंज। और जो लाइन दोनों तरफ से बढ़े उसे हम कहते हैं लाइन। और जिसके दोनों तरफ एंड पॉइंट हो उसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। और जो एक पॉइंट हो उसे हम कहते हैं पॉइंट। और अब इसमें आते हैं एंगल। 90 डिग्री से छोटे एंगल को हम कहेंगे एक्यूट। और जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसे हम कहते हैं राइट एंगल। और जो 90 डिग्री से बड़ा हो, जैसे कि 82, उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज। और जो 180 से बड़ा हो, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। वन 180 डिग्री का एंगल स्ट्रेट एंगल। और लास्ट 360 डिग्री एंगल कंप्लीट एंगल। थैंक यू। तो वैसे तो विनत आपने सब कुछ सही पढ़ाया है लगभग, पर ये जियोमेट्री सबसे पहले, इसके बाद आपने डेफिनेशन बताई सबसे पहले, थोड़ा सबसे पहले जो पॉइंट है, तो पॉइंट आपको बनाना सीखा है, इसे नोट करके और बताना चाहिए था, जिसकी नो लेंथ नो ब्रेथ,
उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट। फिर बताना था, अब जैसे इसके बाद हम बताते रे। रे में क्या होता है, एक एंड पॉइंट, एक साइड एरो का निशान। एंड पॉइंट का मतलब इस साइड हम क्या है और ज्यादा डिस्टेंस इंक्रीज नहीं कर सकते, दूसरी साइड कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं रे। आपने देखी होगी टॉर्च, टॉर्च देखिए, उसकी जो लाइट है वो पीछे जाती है आपकी ऐसे आगे, तो आगे फोकस मारेगी तो आगे जाएगी, पीछे उसका एंड पॉइंट है, पीछे वैसे नहीं जाएगी। वैसे मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन की वजह से थोड़ा बहुत दिख सकता है, लेकिन वैसे नहीं। इसके बाद बताने की, जैसे आपने लाइन बताई, तो लाइन क्या है जिसमें दोनों साइड एरो हो, ऐसे इनको बोलते हैं एरो, कि दोनों साइड पर चाहिए। लाइन सेगमेंट दोनों साइड दो, तो जैसे 5 सेंटीमीटर है ना, इनके साथ मतलब अगर ऐड करना हो। फिर अपना जैसे सबसे पहले हमने फिर एक लाइन को बता दी, पैरेलल लाइन जिसकी डिस्टेंस सेम होती बताया आपने कि यहाँ से यहाँ तक कभी इंटरसेक्टिंग लाइन, दो लाइन एक दूसरे को काटे, ये काटने वाले और ऐसी कोई जरूरत नहीं, बाकी सही है। इसमें क्या है थीटा, तो थीटा आपको ऐसे बताना पड़ेगा, थीटा इज लेस देन 90, ये बताया। तो यहाँ बताओ थीटा इज लेस देन 90 कैसे, और फिर समझाओ लेस देन क्या होता है। सबसे पहले लेस देन का मीनिंग क्या है, आपने एक साइड लिख दिया 8, एक साइड लिख दिया 5, अब यहाँ पर कर दिया, तो ये हो गया, ऐसे लिखते हैं इसको, तो ग्रेटर 8 इज ग्रेटर देन 5, एक अब 5 को ऐसे लिख लेंगे, 8 को ऐसे, तो अब क्या है हम लिखेंगे ऐसे, जो बड़ी संख्या होती है उसकी तरफ इसको खुला हुआ छोड़ते हैं, ठीक है। तो अब ये है ग्रेटर देन का निशान, ये है लेस देन का। तो अब इसको ऐसे बता रहे थे, तो बताते थीटा इज लेस देन 90, फिर ठीक है एक्यूट एंगल होते हैं ये भी, ठीक है। अब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री राइट एंगल, ठीक है। 82 इक्वल टू ऑब्टयूज एंगल कैसे हो, ये क्या है आपको जैसे आता आपको सब है ये, पर इसमें क्या है आप कंफ्यूजन में ऐसे हो कि बताने में नहीं, बोर्ड की वजह से फंसते हैं इस वजह से। तो अगर थीटा अपना ग्रेटर देन 90 लिख दे तो अपना लिखते ऑब्टयूज, फिर हमने बता रखा है ऑब्टयूज एंगल इसे कहते हैं। फिर आप बताते स्ट्रेट एंगल, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल बताते मतलब हम 90 से बड़े एंगल बताए, 90 से ग्रेटर, और 180 से छोटे होते हैं, ऐसे लिखते पर लिख नहीं रहे मतलब हाई एंगल। तो थीटा है वो फिर 180 वाला बताते, और उसके बाद क्या है स्ट्रेट एंगल बताते, फिर कंप्लीट एंगल, ऐसा। तो आगे से विनत सुधार करेगी इसमें, विनत ने बहुत अच्छा पढ़ाया है। अब इसके बाद रुद्र, ठीक है विनत। तो डॉक्टर मेरा नाम रुद्र है, आज मैं आपको रोमन नंबर पढ़ाऊंगा। b is equal to 5 plus 1, 5 का रोमन b, 1 का रोमन I, तो bi बाद में 19 10 प्लस 9 10 का रोमन x, 9 का रोमन ix, 17 10 का 10 प्लस 7 10 का रोमन x, 7 का रोमन v डबल i, इसके बाद 27 20 प्लस 7 20 का रोमन डबल x, 7 का रोमन v डबल i, 28 20 प्लस 8 20 का मीन्स डबल x, 8 का मतलब है v ट्रिपल i। तो रुद्र ने बताया, तो रुद्र सबसे पहले बताना था रोमन नंबर होते कौन से, ये एक संख्या पद्धति है जिससे हम नंबरों को लिखते हैं। फिर बताते 1 हम लिखते हैं ऐसे, फिर 2 लिखते हैं ऐसे, 3 लिखते हैं ऐसे, 3 के लिए 3 लाइन ऐसे, 3 4 के लिए ऐसे लिखते हैं। जो भी कोई मतलब ये अपना है 5 को हम ऐसे लिखते हैं, 5 को ऐसे लिखा, तो अब ये 5 है, इससे इस साइड आ जाएगा ना लेफ्ट साइड में, तो अपने को क्या करेंगे हम, जो 5 है इसके इस साइड आते ही अपने क्या माइनस कर देंगे, 5 में से बन गया 4। अब अपने क्या है ये इक्वल टू 5, अब 6 लिखना है तो इस साइड लिखेंगे, ठीक है, ये 6 ऐसे समझाते हो जाता है। ये तो ठीक है, सही समझा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, ठीक है। आगे से थोड़ा सुधार करो, और आने से पहले चालू कर देते हो मैं रुद्र हूँ,
हाँ, अब है यांश का नंबर। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम यास, मैं पढ़ूंगा मैथ। अब यांश ने जो पढ़ा है वैसे तो ये सही है, तो यांश सबसे पहले तो पीछे नहीं छुपाते हैं। अगर इस हिसाब से लिख रहे हो तो या तो इस साइड हो या फिर यहाँ हो। तो आपने लिखा है, ये छोटा लिखा है, इसको बड़ा लिखते हैं 7 3 8। और जो कोई भी फर्स्ट अक्षर लिखते हैं ना, फर्स्ट वर्ड लिखते हैं, उसमें फर्स्ट जो अल्फाबेट है उसको बड़ा लिखते हैं, सम लिखते हैं। फिर 2 9 4 ऐसे लिखते हैं। देखो बोर्ड की तरफ, ये हुआ। इसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले 8 है तो 8 लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। 4 ये थी 1 2 3 4। अब इनको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर आपको छोटे बच्चों को समझाना है, बड़ों को समझाना है तो सीधा आप में भी जोड़ सकते हो। 12 है, इसकी 1 कह रही है, वो 1 यहाँ लिख लीजिए, क्वेश्चन आपका सही है। अब वैसे ही 9 1 2 3 4 5 6 7 8 और अपना क्या है 9 है तो 9 और ये 3 1 2 3। तो 9 और 3 12 हो गए और एक कैरी की है तो 30। कितना हो गया 30, 30 का 3। अब 1 फिर कैरी 7 तो 1 2 3 4 5 6 7 और 2 4। तो ये 7 और 2 9 हो गए, तो 9 और 1 10 ऐसे ही करना। तो बोल के बताना, ऐसे चुप रहोगे तो कैसे होगा। तो ठीक है, आज यांश ड्रे नहीं है, बहुत अच्छा किया यांश ने, तो आगे से यांश ध्यान रखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आपको अगर कोई भी त्रुटि लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।